आप मलूक नागर जी मेरे साथ बहुत इस जब से हम चुनावी बहस करने लगे हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली वो एक बात कह रहे हैं कि इस बार उनका वोट प्रतिशत भी वहां पर बढ़ेगा और कुछ खेला जो होगा उसमें बड़ी भूमिका मलूक नागर जी की रहने वाली है। हाँ हर्षवर्धन जी, आपका कनेक्शन नहीं कहना चाहूंगी मनोज जी की बात पर। हाँ बस एक सेकंड, आप दोनों की इजाजत से, मलूक जी भी बड़ी देरी से इंतजार कर रहे हैं, माननीय सांसद हैं, और मैं चाहती हूँ एक बार वो अपना वक्तव्य पेश कर दें, उसके बाद मैं आप दोनों का रुख करूंगी। मलूक जी। देखिए रूबिका जी, मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ, 90 से ज़्यादा किसी की भी सीट नहीं आएंगी। और आपके जो अदर पार्टी की जो वोट दिखा रहे हैं वो कहीं 18, कहीं 15, कहीं 20। पिछली बार हमारी सर्वे में 2 सीट दिखाई थी एमएलए की, हमारी 6 आई थी। मैं अब भी कह रहा हूँ हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी, एक तो मैं ये कह रहा हूँ। दूसरा, जो हमारे कांग्रेस के जो विश्लेषक के रूप में प्रवक्ता ही बैठे हैं, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आज देश के सामने, अगर कांग्रेस बीजेपी को हटाना चाहती है तो जितने उनके साथी थे, खासकर समाजवादी पार्टी और लोकदल आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल, उनका एक विधायक ऑलरेडी राजस्थान में था, अगर वो उन्हें साथ मिला लेते और अपने घटकों को साथ मिला लेते और हमारे 6 विधायक डांका डाल के ना ले जाते तो आज बीजेपी को कांग्रेस हरा के बाहर निकाल देती। यानी कि बीजेपी अगर जीत के आती है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी कांग्रेस की है, और कांग्रेस साफ तौर पर कहें तो बी टीम के रूप में सिद्ध हो रही है। और देश में से इसीलिए बीजेपी को हटाया नहीं जा रहा है, कांग्रेस चाहे तो हटा सकती है। यूपी में समाजवादी पार्टी काका बैठे हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता, और हमारी पार्टी, दोनों के बगैर यूपी में कुछ नहीं है, ये सेमीफाइनल है। और अगर हम दोनों यूपी में अगर कांग्रेस नेतृत्व करे और लीडरशिप को करे, को बराबरी का दर्जा दे, अपनी गलतियों को जवाब बोलना बहुत जरूरी बात है, आपस में तालमेल बैठा के काम करें तो बीजेपी को हटाया जा सकता है देश में से भी। और आज इन प्रदेशों में 4-5 में जो रुझान आ रहे हैं उससे साफ दिख रहा है। अच्छा मलूक जी, आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं समीर चौहान। मलूक जी, आपके टोंक के जो पार्टी प्रत्याशी थे उन्होंने तो सचिन पायलट के समर्थन में घोषणा कर दी है, नाम लेने का दिन निकल गया, उसके बाद दूसरे दिन वो कहते हैं कि मैं कांग्रेस के साथ में हूं। वो फॉर्म आपकी तरफ से भरा हुआ है टोंक के प्रत्याशी ने। देखिए, आपका जो प्रश्न है इसका सीधा सीधा जवाब लो। पूरे देश में कई प्रत्याशी ऐसे हो जाते हैं, कई कांग्रेस के भी ऐसे रहे हैं, कई दूसरी पार्टियों के भी ऐसे रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट के साथ तो अत्याचार हुआ है, सचिन पायलट के साथ तो बेईमानी हुई है, पिछड़ों के साथ तो कांग्रेस ने बेईमानी करी है। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट ज्यादा वोट से दिख रहा है, आपको बहुत दिक्कत हो रही है इस बात से। अरे सचिन पायलट के साथ तो अन्याय हुआ है, आपका विधायक जो चुनाव लड़ रहा है के साथ अन्याय हुआ, वो सीडब्ल्यूसी रहे, इंचार्ज रहे, और वो कांग्रेस। सुनो खत्म करने दो बात। कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव लड़े और वो अध्यक्ष का चुनाव लड़े, उन्हें कभी कांग्रेस ने कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, इसीलिए कांग्रेस की फजीयत हो रही है। प्लीज एक आध जगह छोड़ दो उसे, आप तो छोड़ दो कम से कम सचिन पायलट को, उसे तो जीत लेने दो कम से कम सचिन पायलट को। इस तरीके से तो मत करो, उसके साथ तो अन्याय किया कांग्रेस ने। तो फिर आपने उम्मीदवार क्यों उतारा था? जो आपने उम्मीदवार उतार दिया सचिन पायलट के खिलाफ, कहीं कमियां हैं, लोग के साथ चला गया चाहते हैं। सुनिए ना सर, मलूक नागर जी मेरी बात सुनिए। दरअसल आपकी पार्टी के साथ हो ये रहा है कि आपका जो वो मोदी जी नहीं कहते हैं गो वोकल फॉर लोकल, तो बहुत बढ़िया सी पेंटिंग बनाता है, बढ़िया शानदार पेंटिंग बन के तैयार होती है बीएसपी की तरफ से, और उसको एक बड़े मॉडर्न आर्ट वाला शोरूम वाला उठाकर ले जाता है और उस पर चस्पा कर देता है अपने मनपसंद टैग्स। यही आपकी पार्टी के साथ हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को सबसे बड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कांग्रेस कहेगी कि कांग्रेस, मलूक नागर जी कहेगी कि आप भी पार्टी की तरह बिहेव करें, आप ना लड़ते चुनाव। रूबिका जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी दूसरी पार्टियां ले जा रहे हैं,
कहीं ना कहीं बीजेपी वालों को भी ले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी वालों को भी तोड़ के ले जा रहे हैं। जो तोड़ के ले जाते हैं उन्हें शर्म करनी चाहिए, उन्हें डांके नहीं डालने चाहिए, उनको धन बल का प्रयोग करके उनको विधायक तोड़ के नहीं ले जाने चाहिए, उनको समझ आनी चाहिए। वरुण जी, इस पे अलग से पूरा डिबेट होना चाहिए एक हाँ, दिन। ये क्या चोरी भी और सीना जोरी भी, अली बाबा 40 चोर, खुल जा सिमसिम। रूबिका जी बात बहुत अच्छी उठाई मलूक नागर जी ने। राजीव गांधी जी का विजन यही था, जब भी वो उस समय बिल लाए थे, और उसके कारण से कुछ रुका नहीं। उसके पहले आयराम गैराम की संस्कृति बहुत ज्यादा बढ़ावा कुछ नहीं रुका, वो खुदरा सेल रुक गई, थोक सेल शुरू हो गया। अब वो तो भारतीय जनता पार्टी के 9.5 साल में कर दिया, आप क्या करें। होलसेल शुरू हो गया ना, कांग्रेस की होलसेल हो गया थे। तो आप टिकट देने से पहले को संसद में चर्चा हो कि भाई जो पार्टी छोड़ के जा रहा है उसको 2 साल 5 साल प्रति बैन लगाया जाए। ये तो संसद का काम है। आप सांसद हो, अपना प्राइवेट बिल लाओ उसके अंदर। इसमें डिबेट का क्या करेंगे? आप तो सांसद हो, आपकी जिम्मेदारी है, आप प्राइवेट बिल लाओ। अभी आ रहा है सत्र आ रहा है, उसमें लाइए इस बात को कि जो पार्टी छोड़ के जाता है, एक बार किसी टिकट पे आता है, उसको 3 साल 5 साल का प्रतिबंध लगे। जैसे राजीव गांधी जी लाए, जैसे आप लोग लाओ, तो कुछ ना कुछ होगा। ये तो समस्या, राजनीतिक समस्या है पूरे देश की। वरना वरुण जी आप इतने भोले हैं, आपकी पार्टी इतनी भोली है कि वो आंख नाक कान बंद करके बस उसी रास्ते पर जाती रहेगी। कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल है, मॉरलिटी है। मैं कह रहा हूँ राजस्थान के अंदर अब जैसे बसपा की बात है, रूबिका जी, हाँ मलूक जी, बड़े एक्टिव आज मलूक ये जी। जो हमारे यथाकथित राजनीतिक विश्लेषण व कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, इनको मैं कहना चाहता हूं, मेरे 3 प्राइवेट बिल वेटिंग में हैं। क्या कांग्रेस देश में संसद को चलने दे रही है? हम 20 लाख लोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके और हमको संसद में भेजते हैं। ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। पार्लियामेंट चलने नहीं देते, प्राइवेट बिल की लाने की बात कर रहे हैं। मेरे 3 प्राइवेट बिल आए पड़े हैं संसद में, चलने दें संसद को, उनको पास कराएं, उनको आगे बढ़ाएं। प्राइवेट बिल अगला भी आ जाएगा। पार्लियामेंट में होते नहीं, इनके लोग पार्लियामेंट में बात नहीं करते हैं। इनका नेता सदन पार्लियामेंट में बोल नहीं पाता कुछ भी। ये वरुण जी, ये तो अरे आप लोग भी तो हंगामा करके नहीं सबसे चलने पहले देते ना संसद में। रूबिका जी, मैंने बहुत देर से इंतजार किया। ओके मलूक जी, एक सेकंड। मलूक जी, अब मेरे सारे स्पीकर बहुत इत्मीनान से सुन रहे थे। मलूक जी, अब इजाजत चाहती हूँ। मैं सबको अनइंटरप्टेड अब 30 सेकंड का टाइमर देती हूँ ताकि एटलीस्ट अपनी बात कह सके। बहुत फेमस प्रोग्राम है दहाड़, स्टडी कर लो फिर बोलना है यहाँ, और बिल्कुल प्रवक्ता के रूप में आओ, राजनीतिक विश्लेषण के रूप में आके और अपनी बातों को गलत परेशानी रखो प्लीज। वरुण जी को नहीं बुलाऊंगी तो उल्टा वापस और मेरे ऊपर बरसेंगे, कहेंगे देखिए रूबिका लियाकत हमारी आवाज नहीं आगे आने देती है। वरुण जी का तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि एटलीस्ट आकर वो बात तो कह जाते हैं, वरना तो वो G14 जो चल रहा है वो उसमें इतने छेद हो गए, छलनी बन गई है वो G14 भी। अब एक सेकंड मलूक जी, प्लीज इजाजत दीजिए आप। शाजिया अलमी 30 सेकंड। वरुण जी को भी बुलाओ और इनके पार्टी के ओके शाजिया अलमी 30 सेकंड। तीनों को बुलाओ। सुनिए, मैंने बहुत देर से इंतजार किया और इस गर्मा गर्म गहमा गहमी के बीच में मैं अपनी बात कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैंने सुना ये बात को कि बहुत ही शानदार एक नारा दे दिया है राहुल जी ने कि आधी आबादी, जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। ये सबसे बड़ा एक थप्पड़ बोलिए इसको या चाटा बोलिए अल्पसंख्यकों के लिए, क्योंकि वो अल्पसंख्यकों के वोट पर जिंदा रहने वाली और उन्हीं की वजह से बार बार सत्ता पे काबिज रहने वाली कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से नकारा है मुसलमानों को और कहा है कि उनकी हिस्सेदारी, क्योंकि वो सिर्फ 14% है, उनको 14% मतलब उसी हिसाब से उनके संसाधन मिलने चाहिए। अब अगर उनकी बात मानी जाती तो आज के दौर में मैं आपको एक आंकड़ा देती हूँ, केंद्रीय आवास योजना 32% उसके जो लाभार्थी हैं मुसलमान हैं। मुसलमानों की क्या आबादी है? 14%, यानी कि अपनी आबादी से कहीं ज्यादा प्रोपोर्शन में वो लाभार्थी रहे।